अब हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक साधनों में अंतर क्या होता है। यानी कि शिक्षा के जो हमारे फॉर्मल एजेंसीज़ हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज़ हैं तथा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में जो चर्चा की गई है, उन तीनों में क्या अंतर है, हमें कैसे उसको समझना है। इसके लिए आपको करीब 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको जोड़ देंगे, तो भी आपके पूरे नंबर मिलने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमने अलग-अलग क्षेत्र बनाया है, पहला क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा है अनौपचारिक जो बात की गई है फॉर्मल एजेंसीज़ की, इसके बाद इनफॉर्मल एजेंसीज़ को लास्ट में हमने न नॉन फॉर्मल एजेंसी है। तो इसमें कौन-कौन होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एरिया होता है एजुकेशन की, तो उसमें आता है छात्र। छात्र यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो छात्र हैं, वहाँ पे जो फॉर्मल एजेंसी निश्चित होते हैं, आयु निर्धारित होती है यानी कि जिनकी एक समय सीमा होती है वो भी पहले से निर्धारित होते हैं कि इस उम्र से लेकर के इस उम्र तक के बच्चों को इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। और जो नॉन फॉर्मल होगा इसमें सीखने वालों की आयु सीमा निश्चित नहीं होती, जो यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें पढ़ने की या सीखने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारा लास्ट वाला निरौपचारिक छात्र निश्चित निश्चित होते हैं, यानी कि इसमें छात्र निश्चित होता है लेकिन इस समय में कुछ निश्चित नहीं होता, जब भी उनकी इच्छा गई तभी पढ़ सकते हैं, जिससे दूसरे में यूज़ किया गया है। दूसरे में आता है रिसोर्स पर्सन ऑफ टीचर यानी कि अध्यापक इसमें होता है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, उसके बाद फॉर्मल में बात करते हैं इसमें अध्यापक शिक्षित होता है और दूसरे पॉइंट में लिखा है अध्यापक निश्चित होता है, यानी कि एक पढ़ा-लिखा शिक्षक और एक निश्चित समय पे ही उस चीज़ को पढ़ाएगा। यानी कि जो हमारा स्कूल है उसका टाइम निर्धारित होता है कि सुबह से लेकर इतने बजे तक खुलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल एजेंसीज़ होती है उसमें अध्यापक कोई भी हो सकता है, अध्यापक निश्चित नहीं होती, यानी इसमें कोई भी निश्चित और पंक्चुएशन का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होता है। इसी तरह से लास्ट वाला है शिक्षा देने वाले या शिक्षा ग्रहण करने वाले के मध्य संबंध प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा पढ़ने वाला है वो भी कहीं और रहेगा या फिर जो पढ़ाने वाला है वो भी कहीं और से पढ़ाएगा, तो सबको शिक्षाएँ मिलती रहेगी लेकिन एक निश्चित तौर से नहीं मिलेगी। इस तरह से हमारे जो टीचर्स से दूसरे पॉइंट से बात की गई इस तरह का आ गया। तीसरे नंबर पे आता है कंटेंट। जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें कंटेंट बिल्कुल निश्चित होते हैं, हर चीज़ एकदम क्लियर रहती है और ये व्यावहारिकता कम होती है, इसमें व्यावहारिकता की कम बात की जाती है। तीसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे आता है इनफॉर्मल, इसमें व्यावहारिकता होती है और अनिश्चित होता है और तीसरे सीखने की रुचि वाले पर आधारित होता है, यानी कि आपको कब सीखना है, कब नहीं सीखना है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तभी आपको पढ़ाया जा सकता है, जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर्गत आता है। क्योंकि सीखने का कहते हैं कहा गया था, हमने इससे पहले बताया कि आपको सीखने का कोई समय नहीं होता है कि आपको कब सीखना है, कब नहीं सीखना है, जब भी आपको सीखने का अवसर हो। तो ये हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन में ये शामिल होता है। लास्ट में है पाठ्यक्रम निश्चित होता है, यानी कि जो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसमें एक जो सिलेबस होती है वो पहले से निर्धारित की हुई होती है। अब हम चौथे नंबर पे बातें करते हैं टीचिंग मेथड की, जो पढ़ाने का जो तरीका है, शिक्षण की शैली है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स दिया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुकूल होता है, यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है उसी के अनुरूप ये बनाई जाती है पढ़ाने की शिक्षा, और यह क्रिया पर बल देता है, यानी कि यह एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करती है। और इसमें कहते हैं इनफॉर्मल में यह लचीलापन होता है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपको सुविधा अनुसार ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो कल पढ़ना, परसों पढ़ना, इस तरह से शिक्षा दी जाती है। और इसी में ही अगला कह रहा है यह व्यावहारिकता निरीक्षण आदि पर बल देता है, यानी कि जो बिहेवियरल की बात हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ये फ़ोकस करते हैं। और लास्ट वाले नॉन फॉर्मल में अगर हम बात करते हैं, तो लिखित पाठों के माध्यम से शिक्षण होती है, यानी कि पहले से इसमें लिखा जाता है, उसी के हिसाब से उनको पढ़ाई करना होता है। और लास्ट वाले में दी गई है अध्यापक और शिक्षार्थियों के मध्य अंतःक्रिया असंभव है, यानी कि इसमें कोई कहीं से भी कोई पढ़ाई कर सकता है, उसमें टीचर को ज़रूरी नहीं कि टीचर को जाने तभी वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, ऐसा उसमें कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। तो इस तरह से जो हमने 3 बातें कही, तीनों इसमें शामिल किया गया है। अब अगला आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट की हम बात करें जब पॉइंट नंबर हमने अब तक बात की टीचिंग मेथड, तब अब फ्रेमवर्क यानी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी क्या रूपरेखा होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बात की गई है जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कहा गया है कि शिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित रहता है, यानी कि जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन है उसमें पहले से व्यवस्थित रहती है। इस तरह से उसमें हर चीज़ को सीखने के इकाई विभक्त की जाती है कि इस यूनिट को अब पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ये पढ़ाया जाएगा, इस तरह से पहले से निर्धारित की जाती है। और इस इनफॉर्मल में क्या होती है, व्यावहारिक निरीक्षण आदि पर बल दिया जाता है, यानी कि जो एक
नॉन फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसमें जो हमारी बिहेवियर है उसको सबसे ज़्यादा फोकस की जाती है। और लास्ट में जो नॉन फॉर्मल है उसमें अध्यापक व शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया संभव नहीं है, इससे पहले चर्चा कर लिया था, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए वैल्यू इवैल्यूएशन ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, उसी संदर्भ में ये कंट्रोल की बात की गई है। एंड इसके बारे में जो चर्चा करते हैं इसमें जो है पहला है इसके ऊपर यांत्रिक रूप से नियंत्रित होता है, सीखने वाले पर शिक्षा के प्रत्यक्ष क्षेत्र में लादा जा सकता है। यानी कि इसको सॉरी इसमें शायद हम दूसरे वाले में एंट्री कर लिए हैं स्थान, चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिएगा इस हिसाब से। इसमें ढांचे में कोई व्यवस्था नहीं होती, इसमें अलग-अलग सीखने का अचानक होने की प्रक्रिया होती है। कई बार होता है हाँ जी ठीक है आज हम पढ़ाएँगे या नहीं पढ़ाएँगे, तो इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता। नॉन फॉर्मल में यहाँ ये भी कहानी सेम ही है। और स्थान की बात करते हैं, लोकेशन की, अगर लोकेशन है कि सीखने की शिक्षा के लिए स्थान निश्चित होता है, यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं स्थान से जो एरिया है वो ये हो सकता है। तो स्थान इनका निश्चित होता है और अगले वाले में कहा गया स्थान इनका कोई निश्चित नहीं होता, कभी इनको बढ़ाया जा सकता है। और नॉन फॉर्मल में कहा गया है छात्र स्थान छात्र के लिए निश्चित नहीं होता, परंतु शिक्षा देने का स्थान निश्चित होना है कि जो आप लोग एजुकेशन जहाँ से लेना वो निश्चित है, बाकी सब चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगला कह रहा है समय, समय की बात किया गया, समय एक ये भी समय निश्चित होता है। और दूसरे में इसमें जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन उसमें निश्चित होता है, इनफॉर्मल में अनिश्चित होता है और इसमें समय अवधि भी होती है। लास्ट वाले फॉर्मल की बात की गई और लास्ट में हमारे रिवार्ड की बात की गई है। रिवार्ड का मतलब जो है उससे पहले इवैल्यूएशन की बात की गई है। इवैल्यूएशन भी निश्चित होती है, अनिश्चित इनफॉर्मल में होता है और नॉन फॉर्मल में इसमें कहा गया अवधि निश्चित होती है, परंतु शिक्षा ग्रहण करने का समय नहीं है। और लास्ट में हमारा रिवार्ड की बात की गई है। रिवार्ड का मतलब रिजल्ट की, तो इसमें छात्र का मूल्यांकन संभव है, इसमें छात्र का मूल्यांकन दूसरों में भी संभव है और लास्ट वाले छात्रों का मूल्यांकन की जो स्थिति है वो संभव है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, इसमें एक है कि 1 अंक या उपाधि के रूप में मिल सकती है, यानी कि इसमें हमने अब तक जो चर्चाएँ की तो वो सारी चीज़ें यह था कि हमारा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या-क्या अंतर हो सकते हैं उसके बारे में आप इसमें समझ लिए हैं। कृपया करके इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोग इसके एक शॉर्ट स्क्रीन बना लें, जिससे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पूरे 1-2 नंबर आपके मिलने की संभावना होगी। और साथ के साथ ये भी सुनिश्चित कर लें क्योंकि यह पेपर में आएगा ये श्योर है। तो इस तरह से आप जो है इसको देख सकते हैं और इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी बना सकते हैं और इस महीने में ऐसे एरिया में लगा दिए कि आप शॉर्ट स्क्रीन भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, आगे इस वीडियो को देखें और दूसरों को भी साथ शेयर करें जिससे सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।